हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। दिस इज़ आवर इंडियन इकोनॉमी सीरीज और ये हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको भी आने वाले सेशन में इंक्लूड करेंगे। जैसे यू कैन एक्सपेक्ट की प्लानिंग हम इंक्लूड करेंगे और इसी तरह से कुछ टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट, वो भी सारे आपके ऐड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 27 है और यहाँ पे हम इकोनॉमी के सेक्टर्स की चर्चा करेंगे। आप सुनते होंगे प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब हम चर्चा करते हैं। लेकिन अभी क्वीनरी और क्वाटरनरी सेक्टर भी काफ़ी चर्चा में है। ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये देखेंगे। इसके अलावा जो जॉब्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉलर, जैसे हम कहते हैं वाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है, तो वैसे ही ग्रे जो है कॉलर, गोल्ड कॉलर, रेड कॉलर, ये कुछ चर्चा में है, पिंक कॉलर, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में यही पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन हमारा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ यहाँ पे फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस आपकी होती हैं और ये जो लिंक यहाँ पे इस पे फॉलो करके अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी आप ले सकते हैं। और अभी आपकी डेली जो है 9:15 बजे शाम को क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिंक आ जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी रहते हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, जो आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रहते हैं, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 20% फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। तो ये जो मैक्सिमम बेनिफिट है उसको लेने के लिए आप ये कोड यूज़ करिए, RB लाइव। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, टेलीग्राम पे भी लिंक रहते हैं और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। आपको अपना प्लान चूज़ करना है, देन पुट द कोड RB लाइव एंड यू आर रेडी टू गो। आगे हम बढ़ते हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें मेंस की टेस्ट सीरीज भी है और आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। इनके लिए भी आप जा सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे आते हैं। देखिए, कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि हमारी जीडीपी में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, क्लियर, वो यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। जिसमें प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ देयर, कंजम्पशन है, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, ट्रेड हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल है। तो जिस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हम, हमारा रूम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बुक्स को जमा के रखते हैं। ठीक है कि ज्योग्राफी की ये सारी बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी, इकोनॉमी की यहाँ पे आ जाएंगी, ये IR के मेरे नोट्स हैं, ये इस तरीके से जमा के आप रखते हैं ताकि ईजी आपको रहे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, क्लब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्राइटेरिया। कुछ कॉमन थिंग है, वहाँ पे हम उनको क्लब कर देते हैं, क्लासीफाई या सेक्टर के रूप में कर दिया जाता है, जिससे चीज़ें ईजी हो जाती है, ट्रेंड को स्टडी करना आसान हो जाता है। और यही चीज़ हम इकोनॉमिक सेक्टर्स के रूप में यहाँ पे देखते हैं। तो इकोनॉमिक सेक्टर मेजर आप देखोगे 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल है, टर्शरी में सर्विसेज हैं। लेकिन यहाँ पे टर्शरी सेक्टर को भी आगे क्लासीफाई किया जाता है और काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। क्वाटरनरी सेक्टर है, क्वीनरी सेक्टर है। तो ये जो हैं, ये टर्शरी सेक्टर के ही क्या हैं, सब टाइप्स हैं। तो इनको हम लेंगे, एक एक करके लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर इसका पार्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। अब वैसे तो हर चीज़ किसी न किसी तरीके से नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगी, डायरेक्ट ये यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे और हैवीली डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर है, तो उसमें आप देखेंगे सॉइल है, सीड्स हैं, इनका यूज़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट्री है, ये भी प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। फिशरीज़ हैं या लाइव स्टॉक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग की बात करें, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। इसी तरह से आप देखोगे जो माइनिंग होती है ना, माइनिंग, मेटल्स, मिनरल्स इसकी हो रही है, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। So here lies the concept that all the activities, economic activities, where there is a direct use of natural resources will come under this primary sector। और ये एग्जाम्पल तो हमने चर्चा कर ही ली है। अब क्या होता है, अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे आप देखोगे उसकी जीडीपी, इकोनॉमी का जो जीडीपी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन लगभग 50% या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर केवल प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर का है, तो उस इकोनॉमी को हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया जो है, भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी था, क्योंकि हम देखते हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग आपका 50% के ऊपर चला गया था। और इस तरह की जो एग्रेरियन इकोनॉमीज़ होती हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है या जो भी चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के आगे पीछे रहती हैं। लाइव स्टॉक है, ये सब आपका रहता है। और इनकम लेवल कंपैरेटिवली कम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ कम देखने को आपको मिलता है। तो ये एग्रेरियन इकोनॉमी है।
और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जैसे जैसे देश जो है डेवलप होता है तो एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्री की तरफ हम जाना स्टार्ट होता है, और ये आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो हमने प्राइमरी सेक्टर देखा था, अब सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आएंगे, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे हैं, जो फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके। अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, इस प्राइमरी सेक्टर से जो इनका इनपुट है, जो कच्चा माल है, उसको प्रोसेस करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, है ना, और फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन एग्रीकल्चर से आपका आ रहा है, कॉटन प्लांट से कपास जो भी आ रहा है, तो वहाँ से टेक्सटाइल बन रही है, फिर अपैरल इंडस्ट्री है, ये पूरी चीज़। तो सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ देयर, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये एक ही सेकेंडरी सेक्टर को ही कहा जा रहा है। यहाँ पे आपका जैसे सीमेंट है ना, तो सीमेंट के अंदर भी आप देखेंगे जिस तरह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो सैंड है या लाइमस्टोन है, ये जो चीज़ें हैं, तो यू हैव दिस सीमेंट इंडस्ट्री है। तो ये सब इसका एग्जांपल होंगे। कोई भी चीज़ बनाई जा रही है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टुवार्ड्स इकोनॉमी बेस्ड ऑन द मास मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने देखा कि जो इकोनॉमीज़ पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी, अब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती हैं, है ना, क्योंकि सरप्लस आपका क्रिएट हो रहा है, तो सरप्लस को यूज़ करके आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से आपका मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जिससे सस्ता आप बना सको प्रोडक्ट। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत यूरोप में होती है, और फिर हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ रहीं, और काफ़ी प्रॉस्परस नेशन वहाँ पे आज हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द टोटल इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड आपके इंक्रीज हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू एग्रेरियन इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन 50% या उससे ज़्यादा है, वो आपके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाती हैं। और हमने देखा अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूरोप में हुआ, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपका इंग्लैंड में होता है, फिर वहाँ से यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपका जाता है। और ये आप देखोगे 18-19 सेंचुरी के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूएसए के अंदर भी जाता है, और धीरे धीरे ये इकोनॉमीज़ काफ़ी बड़े लेवल पे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड पे आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज सिनोनिमस विद सर्विस सेक्टर। यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, लेकिन सर्विस दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इसी तरह से। अगर आप कहीं पे शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो वो जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसमें आ जाएगी। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ इसमें आ जाएंगी, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। फाइन। तो ये हैं आपकी सर्विस सेक्टर। ये कैसे अलग है, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में हम फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहे थे, वस्तुओं की बात कर रहे थे, जैसे कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, कपड़े हैं, फर्नीचर है। यहाँ पे ये सर्विसेज हैं, टूरिज़्म सर्विसेज है, फाइनेंशियल है, बैंकिंग सर्विस है, ओके, ट्रेड की हम बात कर लें, किसी भी तरह की कोई भी सर्विस की यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। टर्शरी सर्विसेज क्या करती हैं, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है इनको सपोर्ट करती हैं, है ना। इनकी आप देखोगे इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगी। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, उसको अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प मिलती है, तो वो वहाँ पे कैपिटल का एक्सेस करके ग्रो कर सकती है। सिमिलरली यू हैव ट्रांसपोर्टेशनल सर्विसेज, ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विसेज, वो आपका हेल्प करती है। तो ये टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे 1990s के बाद से बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। रिटेल, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल कंपनीज मेकअप दिस सेक्टर। एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे आपको दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लेटर पीरियड में दो और नए सेक्टर ऐड हो जाते हैं। टर्शरी सेक्टर में भी क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया, एक तो हो गया क्वार्टरनरी, एक हो गया क्वीनरी, है ना। ये एक तरह से सब सेक्टर ही हैं टर्शरी सेक्टर में। कई जगह पे 3 ही होता है, तो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड हो गया। कई जगह पे इनको आगे क्लासीफाई कर दिया, है ना, क्लासीफाई टर्शरी सेक्टर को करके एक जगह क्वार्टरनरी कर दिया, एक जगह क्वीनरी कर दिया। तो ये क्वार्टरनरी क्वीनरी भी देख लेते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या है, ये नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, R&D से रिलेटेड हो गया, इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जहाँ पे इंटेलेक्चुअल वर्क इज़ देयर, है ना, एक्सपर्टीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे साइंटिस्ट हैं, एजुकेशन हो गए, IT एक्सपर्ट हो गए, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, फाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट और ये सब आ गए। तो ये सब क्वार्टरनरी सेक्टर में आपके आते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर यहाँ पे आते हैं। एंड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट, क्वार्टरनरी सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है
ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ठीक है ना, अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, कोस्ट कटिंग, वेस्टेज को कम करने के अंदर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आज के तारीख में हम बात करें कि इंडस्ट्री को हमें ग्रो करना है, तो आज हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा 4 हो चुका है, इंडस्ट्री 4 में हम आ गए हैं, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। जैसे अगर हम बात करें 3D प्रिंटिंग है, ब्लॉकचेन है, IT की बात कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आपके पास हैं, देन यू विल बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये जो क्वाटरनरी सेक्टर है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ही क्रिटिकल वे में हेल्प कर रहा है ना। तो ये क्वाटरनरी सेक्टर, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, कई बार इनको गोल्ड कॉलर वर्कर भी कहते हैं, या फिर क्वीनरी में जो काम कर रहे हैं उनको भी गोल्ड कॉलर। ये कॉलर वाला कॉन्सेप्ट हम लेट में लेंगे, पहले क्वीनरी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने टर्शरी सेक्टर सर्विसेज को 2 पार्ट में बांटा था, एक हो गया था क्वाटरनरी और एक है आपका क्वीनरी। अब क्वीनरी में क्या है, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं डिसीजन मेकिंग के, चाहे वो गवर्नमेंट आपकी हो, या फिर गवर्नमेंट में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, या जो टॉप लीडरशिप है जो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन ले रही है, किसी कंपनी के अंदर जो टॉप उसके CEOs वगैरह हैं, तो ये आपका बनाते हैं क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही कम है नंबर के हिसाब से, लेकिन ये पॉलिसी डायरेक्शन सेट करते हैं, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होगा, क्या रहेगा, उस पर इनका, इंडस्ट्री पे इनका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। तो क्वीनरी सेक्टर किससे मिलके बन रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स से मिलके आपका क्वीनरी सेक्टर बनता है। यहाँ पे आप देखोगे जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, किसी भी जगह पे, यूनिवर्सिटी, नॉन प्रॉफिट एट्सेट्रा, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, उनसे आपका क्वीनरी सेक्टर बन रहा है। क्वीनरी सेक्टर में डायरेक्शन तो सेट कर ही रहे हैं, काफ़ी हाईली पेड ये जॉब होते हैं, ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग एक मेजर यहाँ पे इनके पास में रहता है। और अगर हम देखें सर्विस, जो इकोनॉमी सर्विस से डोमिनेट कर रही है ना, जहाँ पे सर्विसेज GDP के अंदर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो हम कहते हैं ये सर्विस इकोनॉमी है। जैसा इंडिया का केस है आज की तारीख में, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ काइंड ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी से हम डायरेक्ट सर्विस पे मूव कर गए। जनरली होता है कि एग्रेरियन से आप इंडस्ट्री पे जाओगे, इंडस्ट्री से आप सर्विसेज पे जाओगे, बट इंडिया के केस में इंडस्ट्री वाला केस नहीं बैठता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा रहा, इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन पाया, फिर जो भी रीजंस रहे, बेसिक इंडस्ट्री फिर धीरे धीरे डेवलप हुई, कैपिटल का अभाव रहा या कमांड इकोनॉमी था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छे से डेवलप हुए, क्योंकि सरकार ने भी आपका फोकस किया सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में, और धीरे धीरे सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। फिर IT रिवोल्यूशन ने एक बहुत बड़ा पुश यहाँ पे दिया। तो हम देखते हैं 90s तक जाते जाते इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एट प्रेजेंट अगर हम देखें सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% के ऊपर है। ये लगभग 54 से 55% है। अगर आज आप देखोगे भारत की GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये आपका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 54-55%। आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है लगभग 20% के आसपास, है ना, 20% के आसपास, और 25 से 26% आपका है सेकेंडरी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कैसा क्या कंपोजिशन है GDP का हमारा। तो आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक टाइम पे 50% से ज़्यादा था, आज 20% पे हो गया। बट एक कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि लगभग अभी भी 45 से 50% लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से, क्योंकि इनकम लेवल उनका ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि GDP में कंट्रीब्यूशन 20% है, जबकि लोग यहाँ पे 45 से 50% डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको या तो सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग पे मूव कराया जाए। अब सर्विस सेक्टर पे मूव करने के लिए अभी मतलब अपनी लिमिटेशन है, लेबर इंटेंसिव हम इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मानते हैं। इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इनके ऊपर फोकस कर रही है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर फोकस कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हम क्रिएट कर सकें। दिस इज़ वन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम्स। तो ये डिस्कशन रहा। अब ये कॉलर को लेके भी काफ़ी चर्चा रहती है। तो ये वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर तो आप सुनते ही आ रहे हैं। ब्लू कॉलर वर्कर जो है, मतलब जब वर्कर्स काम पे जाते थे, कॉन्सेप्ट आपके 1920s 30s के अंदर डेवलप होते हैं, ब्लू कॉलर वाइट कॉलर। तो किस तरह से यूज़ किया जाता, तो ये जो आप देखोगे ब्लू कलर की जो डेनिम्स हैं या ये जो कोट होते थे, ये यूज़ किए जाते थे बाय द वर्किंग क्लास, जो मैनुअल लेबर परफॉर्म कर रही हैं, या जिनको आवरली बेसिस पे वेज पे किया जा रहा है। तो ये ब्लू कॉलर वर्कर की श्रेणी में आते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड वर्क है ना, या क्लरिकल वर्क है, तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल वर्क है, तो वो वाइट कॉलर वर्कर में आ जाते हैं। अब कुछ वर्कर ऐसे हैं जो दोनों के बीच में ही नहीं है, या दोनों में कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, वो ग्रे कॉलर वर्कफोर्स में आ रहा है। ग्रे कॉलर वर्कफोर्स, है ना, या तो इनको ब्लू कॉलर में भी नहीं किया और वाइट कॉलर में भी नहीं। तो ऑलरेडी जो ग्रे कॉलर वर्कफोर्स है, जिनके पास में कुछ स्किल सेट होते हैं, ठीक है,
और इनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो पूरा ऐसा नहीं है कि ऑफिस में ही बैठ के करना है, जैसे पायलट हो गए, या फिर आप देखोगे कि पुलिस फोर्स है ना, या फिर शेफ हो गए, तो ये ग्रे कॉलर वाले कैटेगरी के अंदर है। कई जगह पे ग्रे कॉलर को इससे भी लिंक कर देते हैं कि एल्डरली जो इंडिविजुअल्स हैं ना, जो अब उनकी रिटायरमेंट एज हो गई है फिर भी वो काम कर रहे हैं, उसको भी ग्रे कॉलर वाले में इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है पिंक कॉलर वर्कर। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द वर्किंग क्लास हु परफॉर्म इन द सर्विस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर। रेड कॉलर मतलब गवर्नमेंट के हर तरह के जो वर्कर्स हैं, सरकार के हर तरह के जो वर्कर हैं उनको रेड कॉलर नाम दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट नेशन है या जो कमांड इकोनॉमीज है वहाँ से इंस्पायर होता है वर्ड। गोल्ड कॉलर के केस में आप देखोगे जो हमने क्वार्टरनरी सेक्टर डिस्कस किया था, क्वीनरी सेक्टर डिस्कस किया था, वो वहाँ पे आप क्लासीफाई कर सकते हो उन वर्कर को गोल्ड कॉलर वर्कर्स। हाईली स्किल्ड नॉलेजेबल पीपल होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट वगैरह, तो नॉलेज यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है गोल्ड कॉलर वाले कॉन्सेप्ट। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। और यहाँ पे आप और लेक्चर हमारे रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सोशलिज्म, कम्युनिज्म और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फिर इसी तरह से हम प्लानिंग पे मूव करेंगे। तो सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ये आप टेलीग्राम पे नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस कर सकते हैं, डेली लाइव क्लास लेके टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से आपका पूरी टीम बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। कहने का मतलब सारी जो चीज़ें आपको चाहिए घर बैठे आपको एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको जीएस सी सेट के साथ में क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलते हैं। अब जितने भी ऑप्शनल है वो सारे आप एक ही सब्सक्रिप्शन, एक ही फीस से एक्सेस कर सकते हैं, और ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। यूज़ द कोड RB Live टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसी तरह से आपका आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल प्लस के लिए अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो ये केवल प्लस की फीस स्ट्रक्चर है। दिस शुड बी अराउंड 46,000 समथिंग एक साल की जो आपकी फ़ीस है। आइकॉनिक के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो आप ले सकते हैं। लाइव मेंटरशिप का बेनिफिट यहाँ मिलता है, और आपके नए बैचेस 29 जून से स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें एनरोल करके आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। केवल ऑप्शनल की ये फीस है, और ऑप्शनल काफ़ी सारे नए स्टार्ट हुए हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से टीम है, और 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। इसके अलावा हर संडे आपका टेस्ट रहता है, मेगा कॉम्बैट, ये फ्री टेस्ट होता है, इसमें पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारी स्कॉलरशिप प्राइसेस आप जीत सकते हैं। आर्टिकुलेट मैगजीन अनअकैडमी की करंट अफेयर की, इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, और पाथ फाइंडर की करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है हर सैटरडे आपको रहती है, ये भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।